वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ओबीसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बिहार के लिए है और इसका वेबसाइट है serviceonline.bihar.gov.in। इस पर चले जाना है, ऑनलाइन आवेदन दे ग्रुप में जाना है और उसमें एक मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। उसके नीचे जाएंगे तो नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र दिखाई देगा, लेकिन ये 2 दिखाई देगा। अगर आपको ओबीसी बनाना है तो नीचे वाले पर केंद्र सरकार वाले पर क्लिक करेंगे। दोनों एनसीएल ही होता है, लेकिन एक स्टेट लेवल का होता है और एक सेंट्रल लेवल का होता है। मतलब एक राज्य सरकार के लिए होता है और एक भारत सरकार के लिए होता है। जो एनसीएल होता है वो होता है राज्य सरकार के लिए और जो ओबीसी होता है वो होता है केंद्र सरकार के लिए। तो हमें अभी यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए मतलब ओबीसी अप्लाई करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर भारत सरकार वाले ग्रुप को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अंचल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें अंचल लेवल से बनाना है। इसके बाद सबसे पहले जेंडर क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, ये सब फिल कर लेना है। ठीक है, थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो यहाँ पर अस्थायी पता देना होगा। अस्थायी पता मतलब आपका जो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस होता है उसको देना होता है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट के बाद यहाँ पर जिला, अनुमंडल, प्रखंड और गाँव कहाँ है, गाँव का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद वार्ड संख्या, डाकघर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पिन कोड। अब उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार। स्थानीय निकाय का प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, नगर निगम है तो नगर निगम, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना होगा। नीचे जाएँगे तो नीचे में आपको पंचायत कहाँ है वो सेलेक्ट कर लेना है और अस्थायी पता, टेम्परेरी एड्रेस, मतलब अगर आपका घर कहीं और है, रहते कहीं और है तो वो अस्थायी पता में हो जाएगा जहाँ आप रह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों मेरा सेम है तो मैंने सेम को चेक कर दिया। नीचे जाएँगे तो नीचे में भी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि रिलीजन हो गया, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वर्ग, कैटेगरी, कास्ट का कैटेगरी होता है तो ये कास्ट का कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जाति कौन-सा है आपका वो जाति सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारा जाति है तो इसमें से सर्च कर लेना है। इसके बाद उपजाति, जाति के अंदर में उपजाति होता है तो इसको हम उपजाति भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेशा कौन-सा है तो पेशा हमारा अन्य। अगर आपका पेशा कोई स्टूडेंट है या फिर सरकारी है तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अन्य सेलेक्ट कर लेंगे। अन्य सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लीज़ स्पेसिफाई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अन्य में कौन-सा रोज़गार है। ठीक है, जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद नेम ऑफ फादर, पिता का नाम, उसके बाद पिता की जाति क्या है, पिता की भी जाति यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद माता का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे जाएँगे और नीचे जाने के बाद फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो होना चाहिए, मतलब फ़ोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। नीचे जाएँगे तो यहाँ पर इनकम शो करना होगा और इनकम में आप नौकरी से आए, व्यवसाय से आए, पेंशन से आए, कृषि से आए। अब इसके अकॉर्डिंग जिससे आपका पैसा आता है उसके सामने यहाँ पर कितना पैसा आता है वो फ़िल कर देना। तो कृषि से आय है इसका, तो हम कृषि से आय जितना हो रहा है उतना हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि क्या आप टैक्स पे करते हैं। अगर आपका इनकम टैक्स पे के अंडर में आता है तो हाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे जाएँगे तो यहाँ पर कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है वो टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आई एग्री टिक कर देना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट करके ओके कर देंगे। नीचे जाएँगे, यहाँ पर सारा कन्फर्म कर लेना है और अगर सारा सही रहा तो अटैच एनेक्सर को क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाएँगे तो यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको जल्दी से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या-क्या सिलेक्ट हुआ, ऊपर में फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट हुआ, नीचे उसके निवास प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आय प्रमाण पत्र और उसके बाद एक स्वयं शपथ पत्र आता है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर सेव एनेक्सर को क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद नीचे में जाएँगे और नीचे में सबमिट होगा, सबमिट कर देंगे। अब ये रिसीविंग हो गया, इसको प्रिंट करना है, कस्टमर को दे देना है, ये आपका ओबीसी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।